देख रहे हैं ये जलती हुई लकड़ी आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं सीधे ये 10 क्विंटल से ज़्यादा भी लकड़ियाँ जलाकर और इसको अंगारा बनाया जाता है। इस यहाँ पर नज़दीक में खड़े होना भी बहुत भारी है, इसकी धाह इतनी है कि यहाँ मैं इतने दूर हूँ आग से, उसके बावजूद जो है मुझे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। उसको अंगारा ये 10 क्विंटल से ज़्यादा लकड़ी को जला के अंगारा बनाया जाता है। उसके बाद इस पर जो है ये सारे बच्चे जवान बूढ़े ये सारे इसी आग पर चलते हैं और अपने इमाम हुसैन को याद करते हैं। मैं इन और सब बातों में मौलाना से भी कुछ बात करूंगा, सीधी तरह आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। और एक प्लेटफॉर्म पर हैं और ये 2 पैगाम है। पहला तो ये कि उस याद में इमाम हुसैन इस्लाम के जो घर जलाए गए तो उसकी याद में है। दूसरी ये कि हम जुल्म की चिंगारी और जुल्म की आग को भी अपने पाँव से जब चाहेंगे इसी अज़्म व इस्तिक़लाल और इसी हिम्मत से ठंडे कर देंगे। और क्या आदेश देना चाहेंगे कि मतलब कि इसी तरह के इमाम हुसैन ने जो अपनी कुर्बानी दी है और जिस तरह से नाना के दीन को बचाया है, तो आप हिंदुस्तान वासियों को अमन और चैन के क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये पूरी जो करबला है वो इसीलिए ही वजूद में आई कि ताकि इंसानियत और मानवता उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उसका बचाव किया जा सके। हमारे पैगम्बर आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और विसाल के बाद जो दीन में तब्दीलियाँ आईं बेनाम दीन बेनाम इंसानियत, उसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये इक़दाम ये इसीलिए था ताकि दुनिया से दीन के साथ साथ इंसानियत भी मिटने न पाए। दीन आप कोई भी मानते हो, शरीयत किसी की भी मानते हो, क़ानून कोई भी आप मानते हो, लेकिन इंसानियत हमेशा हर दीन में, हर मज़हब में, हर कौम में थी, है और रहनी चाहिए। करबला इसी तरफ जो है वो हम सबको ये सिखाती और समझाती है और तवज्जो दिलाती है कि आप किसी भी कौम के हों, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी दीन के मानने वाले हों, मगर इंसानियत अपने हाथ से न जाने दी। इस यही वजह है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी आए कि जो मुसलमान नहीं थे, उनकी मदद के लिए आए। जैसे वहब कलबी का नाम है जो ईसाई थे। हमारे हिंदुस्तान से इस करबला का गहरा ताल्लुक़ है। जैसे बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत सारी इस तरीके की बातें मिलती हैं। करबला का जब वाक़या हुआ और उन्हें ख़बर हुई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी के नवासे करबला में घेरे गए हैं, तो वो यहाँ से अपनी फ़ौज लेकर गए भी वहाँ मदद के लिए। ये और बात है कि वहाँ तब तक करबला का वाक़या हो चुका था, 10 मुहर्रम हो चुकी थी। और हिंदुस्तान का यूँ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमेशा से ताल्लुक़ रहा है, और चूँकि दीन का ताल्लुक़ इमाम हुसैन से और इमाम हुसैन का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, और ख़ुद हिंदुस्तान की आवाम और पब्लिक में जो दिल अल्लाह ने रखा है वो शायद दुनिया के दूसरे मुल्क में किसी लोगों के पास नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इमाम हुसैन के 72 सिपाही मेरे साथ अगर होते तो मैं पूरी दुनिया पर काबिज होता। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जो महात्मा गांधी ने ये बात कही बिल्कुल सही कही, इसलिए कि इमाम हुसैन के पास देखने में सिर्फ 71 ही लोग थे, इमाम हुसैन को लेकर के 72, लेकिन वो 71 लोग इतने मजबूत थे कि 3 दिन की भूख और प्यास और जुल्म और तशद्दुद, तलवारों तीरों के जो वो ज़ख्म, इन सब के बावजूद वो अपने रास्ते से हटे नहीं, अपने मिशन से वो हटे नहीं, और जिस काम के लिए वो आए तो वो काम पूरा करके ही गए वो। और यही वजह है कि महात्मा गांधी जैसी जो है वो बड़ी शख्सियत ने कहा कि अगर करबला वालों जैसे हमको 72 मिल जाते तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करते। उसको आप देख सकते हैं कि इमाम हुसैन ने उन्हीं 71 लोगों के साथ जो है वो जो इक़दाम किया, जो जंग लड़ी और जो दीन के लिए अपने खून बहाए, आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का नाम है। तो अब इससे बढ़कर और क्या प्रूफ होगा कि वाकई दुनिया जीती जा सकती है। आज पूरी दुनिया हुसैन हुसैन कर रही है। अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये हमारी कम्युनिटी के लोग नहीं बजा रहे हैं, ये ढोल की आवाज़ जो दूसरे लोग बजा रहे हैं, ये इमाम हुसैन की जीत का नक्कारा है, ये वो आवाज़ है कि इमाम हुसैन जीत गए। इसमें आप देखिए अभी अंगारे के मातम में तो मान ले कि सत्य पा सत्य की जीत, सच्चाई कभी भी जीतती है। आप झूठ पर कब तक मुअल्लिफ नहीं रह सकते हैं। अब बहुत मशहूर बात है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है ना। सही बात है, वही है जो है वो आप प्रैक्टिकली अगर देखना चाहे तो वही करबला में हुआ। अभी आज देखिए आप अंगारे का मातम है या आग का मातम है, हमसे ज़्यादा दूसरे लोग देखने आए हैं, समझने आए हैं, अपनी हाजतें अपनी मुरादें मांगने आए हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं, पूरी होती फिर आते हैं। ये बार बार हर साल आना सबका, ये इस बात के लिए काफ़ी है समझने के लिए कि इनकी पूरी होती तो फिर आते हैं बेचारे। मन्नत पूरी होती है, पूरी होती आ रहे हैं, मांग रहे हैं, पूरी हो रही है, हमसे ज़्यादा ही हैं। और हम तो शायद दिन भर थके हुए हैं, बाद में चले भी जाएं जल्दी, मगर ये लोग आखिर तक रहने वाले हैं। तो आप देख रहे थे कि ये थे मौलाना साहब जिन्होंने बताया कि 71 सिपाही और इमाम हुसैन को लेके 72
आप जो है वो कैसे सत्य पर असत्य की जीत की असत्य पर सत्य की जीत की सच्चाई सर चढ़ के बोलती है। आज इमाम हुसैन का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है कि मैं जो है बुराइयों पर जीत हासिल करके नाना के दीन को बचाया और असत्य पर सत्य की जीत दिलाई। उसी का आदर्श लेकर आज जो है बहुत से इस पूरे इलाके में, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है ये कि पूरे सिवान ज़िला की पब्लिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, ये सारे लोग एक जो है उनके दिल में एक चीज़ की कामना रहती है कि मैं वहाँ जाऊँगा और जो भी मन्नत इमाम हुसैन के नाम से मांगूँगा वो मेरी पूरी हो जानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें पूरी होती है और हर साल लोग वापस उसके लिए आते हैं और आके जो है दूसरों को लाते हैं, एक दिन से दिन को दूसरों को जोड़ते हैं। यही काम इमाम हुसैन ने किया था और आज वही काम उनकी कौम कर रही है कि हम लोग जो है कभी भी सच्चाई के साथ रहते हैं, हम असत्य के साथ नहीं जाते हैं, झूठ हमारे साथ नहीं है। जब भी रहेंगे हम इमाम हुसैन की कॉल पर रहेंगे। आ गया यार। अल्लाह अल्लाह उस करीम ने करबला में जो कुर्बानियां पेश की हैं कि आज हम बहुत इत्मीनान से बैठ कर हुसैन का मातम कर रहे हैं, हुसैन के नौजवानों को गुस्सा दे रहे हैं। लेकिन 61 हिजरी में मेरा इमाम यकूतना खड़ा होकर कभी दाएं देखता था, कभी बाएं देखता था, हर कदम में हमें याद करता था। जब सुबह आशूर नमूदार हुई है तो आपने भाई को बुलाया है और बुलाने के बाद कहा है पास फौज को रास्ता करो। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा मौला फौज कहाँ है? क्या 68 लोगों की या 70 लोगों की कोई फौज होती है? लेकिन जिंदगी के लिए हिदायत करबला है कि तुम अपनी खलालत से कभी घबराना नहीं, तुम अपनी कमजोरी से कभी डरना नहीं, तुम भीगो प्यार से कभी हरास नहीं होना। एक ऐसे लश्कर को मुरतब दिया है जनाब अब्बास ने, एक ऐसे लश्कर को मुरतब किया है कि तमाम तमीजें, तमाम डिसिप्लिन जो जंग थे वो सारे बजा लाए गए। मैंने मुअस्सर किया, मुअस्सर किया, तमाम हथियारों को बताया। जनाब इसमें मैं आपको दावत देता हूँ कि आप जंग करबला सुनिए मिर्जा आज़ाद साहब से और समझिए कि जनाब अब्बास ने शब आशूर कैसी प्लानिंग की। ये जिंदगी का दर्द है, एक ऐसी प्लानिंग कि शब आशूर जहाँ हर हुसैनी इबादत कर रहा है वहाँ जंग ऐसे जौहर मौला अब्बास ने अपने सिपाहियों को सिखाए थे कि फजर आशूर से ज़ोहर आशूर तक 60 लोगों ने 2.5 लाख या 4 लाख के लश्कर को रोके रखा था। ऐसा खौफ